सिद्धार्थ के डेथ ने हिला के रख दिया है बहुत ज़्यादा। लेकिन अभी अभी पता चला है दोस्तों, सिद्धार्थ को हार्ट अटैक नहीं हुआ था। तो सिद्धार्थ की जान कैसे गई? नमस्ते इंडिया, मैं दीक्षा दीक्षित और आप देख रहे हैं इंडिया व्यूज। हमारी ये पूरी अपडेट देखने से पहले एक बार जल्दी से चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी अपडेट आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो सिद्धार्थ शुक्ला के निधन को लेकर राखी सावंत ने एक वीडियो बनाया है। उसमें वो काफी ड्रामेटिकल तरीके से पेश आई हैं। अब उनकी बात पर कितना भरोसा किया जाए ना किया जाए या अपने आप में बड़ी बात है। उन्होंने वीडियो में कहा है कि हाय फ्रेंड्स, मैं तो अभी भी घर पर हूँ, कहीं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। सिद्धार्थ की मौत ने मुझे हिला कर रख दिया है बहुत ज्यादा, मगर अभी अभी पता चला है दोस्तों कि सिद्धार्थ को दिल का दौरा नहीं पड़ा था। फिर उनकी जान कैसे गई? पीएम रिपोर्ट में 3.5 घंटे अलग अलग डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया और उन्होंने पीएम रिपोर्ट में कहा कि दिल का दौरा पड़ने से सिद्धार्थ की जान नहीं गई है। तो किस तरीके से सिद्धार्थ की जान चली गई, पता करने के लिए बेहद सारी चीजों को जांचना बहुत जरूरी है। मैं बहुत ही परेशान हूँ, मैं बहुत सदमे में हूँ। सिद्धार्थ शुक्ला की मौत के मामले पर राखी सावंत ने आगे कहा है कि उनकी BMW कार का कांच भी तोड़ा गया था। किससे विवाद हुआ था? बोलते हैं कि 8 से 8:30 बजे के बीच वो किसी को मिलने गए हुए थे। फिर घर पर आने के बाद जब आकर उन्होंने बताया कि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो काफी अनहेल्दी महसूस कर रहे हैं, और फिर रात को 3 बजे कहा कि मेरी तबीयत अभी भी ठीक नहीं है। फिर कुछ दवाइयां उन्होंने खाई। वो कौन सी दवाइयां थी जो उन्होंने ली, इसका फैसला और इसका कंक्लूजन जो है वो केमिकल एनालिसिस में ही सामने आएगा। और बिल्डिंग में भी विवाद हुआ था, ऐसा उनको सुनने में आ रहा है कि उनकी गाड़ी का कांच फोड़ा गया था। उन्होंने आगे कहा, हे भगवान, सच्चाई क्या है? उनके प्रशंसकों के समक्ष, हमारे सामने और सबके सामने उनकी ये सच्चाई आनी चाहिए और उनकी डेथ का रियल रीजन क्या है ये पूरी तरीके से सबको पता होना चाहिए। तो राखी सावंत ने एक वीडियो के जरिए कुछ इस टाइप की बातें उजागर की हैं जो शायद अभी तक सामने नहीं आई थी किसी भी मीडिया पोर्टल या किसी भी उनके कलीग के द्वारा। बट इन्होंने जो कहा है कि गाड़ी का शीशा टूटा हुआ था, सिद्धार्थ ने मेडिसिन ली थी, ये तो हम पहले ही सुन रहे हैं। और फिर उसके बाद में उन्होंने बोला है कि सिद्धार्थ का किसी से झगड़ा हुआ था। उसकी झगड़ा होने के बाद जब वो वापस आए हैं तो उन्हें अनहेल्दी महसूस हो रहा था, वो अच्छा फील नहीं कर रहे थे। बिल्डिंग में किसी से झगड़े होने की बात उन्होंने कही है। और उन्होंने इतनी बड़ी बात कही है कि पीएम रिपोर्ट के अकॉर्डिंग डॉक्टर्स का कहना है कि जो मृत्यु हुई है उसका कारण जो है वो दिल का दौरा नहीं है बल्कि कुछ और है, मतलब कि हार्ट अटैक नहीं है, कोई और रीजन है डेथ का। फिलहाल क्या रीजन हो सकता है ये तो अब हमको 7-8 दिनों बाद ही पता चलेगा, जब फॉरेंसिक रिपोर्ट और केमिकल एनालिसिस रिपोर्ट हमारे सामने आएगी उसके बाद ही। और वो भी बॉम्बे पुलिस कितना हम लोगों को बताती है, कितना नहीं बताती है, ये भी पूरी तरीके से बॉम्बे पुलिस के हाथ में है। जरूरी नहीं है कि वो सारी चीजें रिवील कर दे हमारे सामने और बता दे कि क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि जब सुशांत की डेथ हुई थी तब भी एम्स के और सीबीआई के बीच में इस बात को लेकर काफी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था कि पीएम रिपोर्ट जो है वो लीक की जाए या नहीं, लोगों को बताया जाए या नहीं कि डेथ का रीजन क्या है। फिलहाल एम्स के जो डॉक्टर्स थे उन्होंने क्लियर कर दिया था कि जो डेथ हुई है उसका जो रीजन है वो सुसाइड ही है और सुशांत ने सुसाइड अटेम्प्ट ही किया है, इसके अलावा कोई और रीजन नहीं है। फिलहाल तो एम्स के द्वारा लीक हो गई थी वो रिपोर्ट, लेकिन सीबीआई की जो पीएम रिपोर्ट उन्होंने तैयार की थी वो अभी तक लीक नहीं की गई है। तो इस तरीके से बॉम्बे पुलिस भी हो सकता है सिद्धार्थ की पीएम रिपोर्ट में कितना कुछ हम लोगों को बताती है, कितना कुछ मीडिया को बताती है, ये अब रिपोर्ट आने के बाद ही पता चलेगा। क्योंकि जरूरी नहीं है कि वो सारे पॉइंट्स को डिक्लेयर कर दे, आपके सामने रख दे, क्योंकि वो ऐसा देख चुके हैं कि पिछले केस में जब ऐसा कुछ हुआ था तो लोगों ने बहुत ही ड्रामे क्रिएट किए थे, अपने अपने तरीके से लोग चीजों को जज कर रहे थे। और आज भी सिंह राजपूत के केस में सीबीआई किसी भी कंक्लूजन पे नहीं पहुंच पाई है। जी हाँ, वो हमेशा इनडायरेक्ट तौर पर रिया चक्रवर्ती को, कहीं किसी और को ब्लेम कर रही है। तो इन सबको देखते हुए ही सिद्धार्थ का जो पूरा एग्जामिनेशन कराया गया था उसकी पूरी वीडियो बनाई गई है ताकि लोगों को बताया जा सके कि हर चीज बिल्कुल क्लियर और ट्रांसपेरेंट तरीके से चल रही है। कोई भी अफवाह
या किसी भी टाइप की ऐसी बातों को बढ़ावा मत दीजिए जिनके बारे में हमको पता नहीं है कि क्या वो सही है या गलत है या कितनी उनमें सच्चाई है। फिलहाल राखी एक बहुत बड़ी एंटरटेनर है, लेकिन उनकी बातों पर कितना भरोसा किया जाए कितना नहीं किया जाए ये कहना मुश्किल है, क्योंकि राखी की बातों पे भरोसा हम एक हद तक ही कर सकते हैं, क्योंकि वो हर बात हंसी मजाक में और उनकी एक अलग ही पर्सनैलिटी है चीजों को बताने की, रिप्रेजेंट करने की। तो उनकी बातों में कितना हम माने, कितना हम समझे या कितना हम राखी पे यकीन कर सकते हैं, ये पूरी तरीके से कहना मुमकिन नहीं है। हाय फ्रेंड्स, मैं तो अभी भी घर पे हूँ, कहीं बाहर नहीं निकल पा रही हूँ। सिद्धार्थ के डेथ ने हिला के रख दिया है बहुत ज़्यादा, लेकिन अभी अभी पता चला है दोस्तों, सिद्धार्थ को हार्ट अटैक नहीं हुआ था। तो सिद्धार्थ की जान कैसे गई? पोस्टमार्टम रिपोर्ट में 3.5 घंटे अलग अलग टाइप के डॉक्टर ने पोस्टमार्टम किया और उन्होंने पोस्टमार्टम रिपोर्ट में ये कहा है कि हार्ट अटैक से जान नहीं गई। तो किस चीज़ से जान गई है? बहुत सारे चीज़ें वो चेकअप के लिए भेजे हैं, पता करने के लिए। मैं बहुत वरीड हूँ। उनकी कार का कांच भी, BMW कार का कांच भी तोड़ा गया था। किससे झगड़ा हुआ था? कहते हैं 8-8:30 बजे वो किसी को मिलने गए थे, अपने घर पे आके मॉम को कहा कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है। हो गॉड, फिर रात को 3 बजे कहा मेरी तबीयत ठीक नहीं है। फिर कुछ दवाई खाई, तो वो दवाई क्या थी? और बिल्डिंग में झगड़ा हुआ था, शायद उनकी कार BMW कार है उसका कांच तोड़ा गया था। गॉड, सच्चाई क्या है? उनके फैंस के सामने, हमारे सामने आए। क्या कोई प्रेशर था? किसी से झगड़ा हुआ था? कौन सी दवाई खाई थी? डॉक्टर ही बता सकते हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तो साफ साफ कहा है कि हार्ट अटैक नहीं हुआ था। उन्हें हॉस्पिटल कौन लेकर गया था? पूरे देश की जनता जानना चाहती है। मुझे तो बहुत ही चक्कर आ रहा है सुन के कि हार्ट अटैक नहीं था। तो फिलहाल तो हम वेट कर रहे हैं कि कब डॉक्टर्स जो है फॉरेंसिक रिपोर्ट, केमिकल रिपोर्ट और इन सबको बाहर लेकर आएंगे और बताएंगे कि जो रियल रीजन था डेथ के लिए वो क्या था। फिलहाल तो कुछ लोगों को कहना है कि स्मोकिंग भी एक रीजन हो सकता है। सिद्धार्थ को हेल्थ इश्यूज स्मोक की वजह से भी थे। फिलहाल अभी हम कुछ भी नहीं कह रहे हैं। अभी पूरी तरीके से जो मामला है वो डॉक्टर्स के हाथ में है और पुलिस के हाथ में है। जब तक पुलिस कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट इस मुद्दे पे नहीं देगी, तब तक किसी भी मीडिया या किसी भी चैनल को कोई भी मनगढ़ंत कहानी बनाने का कोई अधिकार नहीं है। और उनके भी जो फ्रेंड्स और कलीग्स हैं, उनको भी सोच समझ के इंटरव्यू देने चाहिए। आप कोई भी ऐसी बात मत कहिए जिससे उनके फैमिली की प्राइवेसी लीक हो रही हो, या सिद्धार्थ और शहनाज का रिश्ता जो है उसको लेकर कोई ऐसी बात मत कहिए कि उनकी प्राइवेसी कहीं ना कहीं जो इमोशनल प्राइवेसी होती है वो कहीं ना कहीं आहत हो। तो इन्हीं सब की आप अपनी वीडियो को हम विराम देते हैं और इसी सिद्धार्थ, शहनाज और सिडनाज की आगे इससे जुड़ी हुई अपडेट जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए इंडिया व्यूज लगातार। और प्लीज कृपया करके चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। आप सभी का धन्यवाद। नमस्कार।